हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की लोक कला और लोक गीतों की परंपरा ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना को कैसे प्रभावित करती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की लोक कला और लोक गीतों की जो परंपरा है वो ग्रामीण जो समाज है उसको किस प्रकार जो है उसकी संरचना को किस प्रकार प्रभावित करती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश की लोक कला जैसे कि नौटंकी, बिरहा, कजरी, आल्हा और लोकगीत ग्रामीण समाज की सांस्कृतिक आत्मा है, जो उसकी सामाजिक संरचना, सामूहिक चेतना और परंपराओं को प्रभावित करती है। तो हमने क्या देखा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो लोक कला है जैसे कि नौटंकी, बिरहा, आला उदल, झूली, कजरी आदि न केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है बल्कि ग्रामीण जीवन की मूलभूत धुन, रीति रिवाज और सामाजिक संरचना को परिभाषित करती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। समाज में पड़ने वाले प्रभावों को देखेंगे। पहला क्या है, सांप्रदायिक सौहार्द। इसके अंतर्गत रासलीला, कव्वाली, आल्हा आदि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं। कव्वाली और मुशायरे जो कि लखनऊ से संबंधित हैं, और रासलीला मथुरा और वृंदावन ये क्या करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हैं। नौटंकी और बिरहा जैसी शैली रूप सामाजिक मुद्दों पर आधारित जैसे कि किसान, प्रवास, प्रेम, नैतिकता जैसे मुद्दों पर आधारित कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिससे ग्रामवासियों में सामाजिक जागरूकता आती है। लोक नाटक, गीत व परंपराएं साक्षात्कार एवं संवाद के माध्यम से सामाजिक मेलजोल को भरोसा बढ़ाती है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है, लोकगीतों में कृषि, ऋतु, नैतिकता जैसे विषय होते हैं। सामाजिक एकता के अंतर्गत तीज त्योहारों पर सामूहिक गायन से सामाजिक बंधन मजबूत होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट इसका क्या है, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, रोजगार। इसमें ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत बुनकर, शिल्पकार, लोक कलाकारों को बढ़ावा मिलता है। 2025 तक यूपी के 1.2 लाख से 1.2 लाख से अधिक बुनकर लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत झांसी, भदोई, प्रयागराज, गोरखपुर, फतेहपुर जैसे जिलों की लोक कला, चिकनकारी, जरदोजी, मिट्टी कला, बांस लकड़ी की कला ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित हो रही है। पर्यटन के अंतर्गत इसमें क्या है, 2023 में 28.8 करोड़ पर्यटक सांस्कृतिक आयोजन से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्या है, स्थानीय हस्तकला व ब्रांडिंग। जीआई टैग, लोक महोत्सवों से कारीगरों को बाजार मिलता है। पर्यटन उद्योग में लोक कार्यशालाओं और लोक महोत्सवों द्वारा ग्रामीण कला और कलाकारों को सीधे रोजगार सृजित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके समझ कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं। उसके अंतर्गत पहला क्या है, युवा वर्ग में रुचि कम देखने को मिल रही है। शहरीकरण व डिजिटल दूरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र का व्यवसायीकरण जिससे मौलिकता का ह्रास हो रहा है। इसमें जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, युवा पीढ़ी की जो रुचि है वो नागण्य होती जा रही है। कला का व्यवसायीकरण होने से मौलिकता प्रभावित होती है। उम्मीदवार का पलायन एवं पारंपरिक कला का शहरीकरण से पिछड़ना, बाजार डिज़ाइन और डिजिटल विपणन की पहुंच ग्रामीण कलाकारों तक ही सीमित है। तो इसका जो है समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, लोक कला को स्कूल पाठ्यक्रम में लाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म व प्रशिक्षण से जोड़ना, जीआई टैग और ई कॉमर्स के माध्यम से बाजार देना। इसके अंतर्गत जो है इसको जो है अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, स्थानीय कला को पाठ्यक्रम में शामिल करना, स्कूली स्तर से संस्कृत और साक्षरता से संबंधित है। दूसरा क्या है, ओडीओपी, वोकल फॉर लोकल अभियान से लोक कला को राष्ट्रीयता और वैश्विक पहचान मिलती है। लोक कला महोत्सव को लोक कलाकारों को जीआई टैग आधारित ब्रांडिंग से संबंधित है। डिजिटल प्रशिक्षण और ई कॉमर्स कनेक्टिविटी ग्रामीण कलाकारों तक पहुंचाने के लिए विकसित करें।
तो ये हमने जो है इसका समाधान देख लिया। अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका हम कंक्लूज़न देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की लोक कला न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक सांप्रदायिक संरचना को मजबूत करने की आधारशिला भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।